तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की पालक दीप की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की और इसकी जो राशि है वो है कुंभ राशि। वृश्चिक लग्न है, कुंभ राशि है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली इसकी मुझे लगी है बहुत ही अच्छी। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ राहु और केतु को निकाल के। राहु और केतु इसके मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। तो ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे। और जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडलियां बनाई हैं, आपको मैंने बताया था कि जो 12 ग्रह होते हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा फिर लिख दिए हैं, ताकि ये जातका जब अपनी कुंडली की वीडियो देखे, इसको मेरी जो बातें हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो वो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला ग्रह है, ये पहला ग्रह इस जातिका का शरीर है कि इसका शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनालिटी, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का और इसकी वाणी। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। ये 10वां घर है कामकाज का। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके देखेंगे खर्चे। तो अब देखो जी, मैंने दो चीजें बोली हैं, एक तो मैंने 12 घर बोले हैं और 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो। अब इस जातिका का जो भी सवाल है, इसने वो कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर इसका सवाल इसके बच्चों के लेके है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, तो ये पांचवा घर मैंने बच्चों का बोला है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो इसके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर का जो मालक गुरु बना है, गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये आठवें घर से मैंने इसकी बोला है उम्र देखेंगे। अगर हमने इसकी उम्र देखनी है, उम्र कितनी होगी इसकी, आठवां घर। और आठवें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो उम्र के लिए आठवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो जी, जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है, कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। और ये मैं पूरा भी विस्तार से समझाऊंगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो सबसे पहले इसके जो ग्रह खराब है, राहु और केतु, मैं इनकी सबसे पहले बात करूंगा। मतलब इसका जो सबसे बड़े लेवल पे कुंडली में ग्रह मुझे खराब लगा है, वो ये राहु लगा है। राहु देखो जी, बहुत बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े लेवल पे खराब है। सवाल है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु कहाँ बैठा है, देखो जी, इसका पहले घर में। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। और पहले घर से मैंने क्या बोला था देखा जाएगा, पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ देखी जाएगी, इसका स्वभाव देखा जाएगा, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे दो ग्रह। दो ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। एक तो हमें मंगल को देखना पड़ेगा क्योंकि वो पहले घर का मालक है। इसके अलावा पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले हम राहु की बात करते हैं, मंगल की बाद में बात करेंगे। तो राहु, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसका मुझे खराब लगा है, उसका कारण ये है कि राहु यहाँ पे देखो जी 8 लिखा हुआ है। ये 8 है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। मतलब इसका जो राहु है वो खराब इसलिए है क्योंकि वो अपनी इसकी इसकी कुंडली में नीच का बैठा है। और जो भी ग्रह देखो जी नीच का होता है वो बहुत बड़े लेवल पे खराब होता है। तो राहु इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु इसको 100 में से पूरे 100% खराब फल देगा। अब देखो जी, सवाल है कि राहु आपको पता चल चुका खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का है। क्या खराब फल देगा, जहां राहु बैठा है पहले घर में, ये पहले घर का सत्यानाश करेगा। और पहला घर किसका मैंने बोला है, इस जातिका का शरीर बोला है। तो अब राहु लिख लो कि राहु क्या खराब फल देगा। राहु पहले घर में इस जातिका के शरीर के ऊपर बैठा है, जो कि शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। सबसे बुरा जो राहु फल, बुरा फल देगा, इस जातिका की हेल्थ को खराब करेगा। इसको हेल्थ को लेके दिक्कतें लगी रहेंगी। तो राहु का बुरा फल क्या है, हेल्थ को लेके दिक्कतें। खासकर पहला अगर सर होता है, सर में दर्द होना, या मस्तक में दर्द होना, मस्तक रोगी बनाना, या कोई ना कोई हेल्थ को लेके दिक्कतें लगी रहेंगी। इसके अलावा भी और भी, जैसे कि अजीब सा डर लगा रहना, भय लगा रहना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो राहु का पहला बुरा फल इसकी हेल्थ को लेके दिक्कतें। दूसरा बुरा फल, ये पहला अगर शरीर है, इसको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और खासकर राहु की जो दशा होगी वो समय इसका बहुत ज्यादा खराब होगा। वैसे इसकी राहु की दशा निकल चुकी है, क्योंकि अभी चल रही है गुरु की महादशा, ये 12 से चली है, 28 में खत्म होगी। और आप ये चाहे नोट करके भी देख भी लेगी जातिका,
कि जब राहु की दशा थी पहले इससे, क्योंकि 12 से पहले इसके ऊपर राहु की दशा थी जो कि 18 सालों से चली हुई थी, वो फिलहाल अभी खत्म हो चुकी है। तो राहु मतलब ज्यादा एक्टिवेट होगा अपनी दशा में। तो राहु उस समय ज्यादा, राहु के जो बुरे फल है उस समय कई गुना बढ़ जाएंगे। तो राहु का पहला बुरा फल देखो जी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं कि अभी नहीं दे रहा, अभी भी देगा हेल्थ को लेकर दिक्कतें, और भी स्ट्रगल, मानसिक चिंता होना, डर लगा रहना, और स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। और राहु इसको गुस्से वाला भी बनाएगा। ये जातिका बहुत ज्यादा क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, इसको गुस्सा आएगा ज्यादा। इसके अलावा देखो जी, राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। यहाँ से पहले घर से 5वें घर को देखेगा, थोड़ी सी हल्की सी संतान संबंधी भी कोई चिंता परेशानी देगा, पढ़ाई में विघ्न डालेगा। और 7वें घर को देखेगा, पति से लड़ाई झगड़े। 9वें घर को देखेगा, भाग्य की भी हानि करेगा। तो इसके अलावा जो ये मैंने अभी जो बुरे फल बोले हैं, देखो जी इसके अलावा भी कई प्रकार के बुरे फल राहु देगा। खासकर पहले घर की ज्यादा हानि करेगा, जो कि मैंने बोला है जातक की हेल्थ, जातक की जिसका जो स्वभाव है, पर्सनैलिटी है, इन चीजों को खराब कर देगा। अब देखो जी, इस जातिका का जो सवाल है कि अगर ये जातिका को हेल्थ को लेकर कोई दिक्कतें आ रही हैं, ये बिल्कुल 100 में से 100% कारण ये राहु है। राहु अगर सही कर ले, अब लिख लो कि अगर ये जातिका राहु को सही कर लेती, फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, इस जातिका की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये रोगों से बच जाएगी, कोई रोग इसको लगेगा नहीं। इसका गुस्सा जो आता है वो आना बंद हो जाएगा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, इसका शरीर अच्छा हो जाएगा, इसको मानसिक चिंता नहीं होगी, अजीब सा डर नहीं लगेगा, कामों में रुकावटें नहीं आएंगी, कोई संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, पति से मनमुटाव नहीं होगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। हजारों फायदे हैं राहु को सही करने से। अब देखो जी, आप उपाय लिख लो कि भाई इसको सही कैसे करना है। तो इसके पीछे देखो जी, लिखा हुआ है 13, ये पावर होती है, हमने इस पावर को करना है -0। तो राहु का जो सबसे पहले नंबर पे आपने उपाय करना है, ये जातिका जो करेगी वो है राहु का दान। तो पहला उपाय जातिका ने राहु का करना है दान। दान देखो जी, कई प्रकार के दान है, जो कि मैं राहु राहु के क्या दान है वो इसको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो राहु का पहला उपाय इस जातिका ने करना है राहु का दान। राहु का दान की वीडियो मैं अलग से आपको भेज दूंगा, उसको ये जातिका देख लेगी। दूसरा उपाय इसने जो करना है वो है राहु कवच का ये पाठ पढ़ा करे रात के समय। और तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे रात के समय। तो अब देखो जी, यहाँ पे 3 उपाय मैंने लिख दिए। एक तो दान, दान इसने रोजाना करना है, रोजाना करे, नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। कब तक करना है दान? लाइफ टाइम करना है। और जब भी राहु का ये दान करेगी, उस समय राहु का मंत्र आप करते करते वो दान करना है। दूसरा पाए मैंने राहु कवच का पाठ, और तीसरा राहु स्रोत का पाठ। ये जो 2 पाठ है कवच स्रोत के पाठ, ये इस जातिका ने पढ़ने हैं रात के समय रोजाना। 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे इनको पढ़ ले, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और जो चौथा पाय है वो है, इस जातिका ने राहु के मंत्रों की जो संख्या है वो है 18,000। तो ये 18,000 या फिर इसको 4 गुना ज्यादा, 72,000 मंत्र एक बार पूरे करे। चाहे 1.25 लाख कर ले, मैं तो बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा कर ले, एक बार पूरे कर ले अपनी लाइफ में। और ये जब भी मान लो स्टार्ट करेगी, वो शनिवार का दिन होगा, जैसे अभी शनिवार आने वाला है। अभी जो ये जो शनिवार आने वाला है, ये शनिवार से शुरू कर लेगी संकल्प लेके। कैसे लेना है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो ये जातिका खुद अगर कहती कि मैं हाँ भाई कर लूंगी मैं मंत्र, तो इसने कैसे बोलना है, पहले संकल्प कैसे लेना, वो शनिवार का दिन रात के समय कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम पालक दीप है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं नीच के, और पहला घर है शरीर सेहत, और मुझे आ रही है हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें। और मुझे पता चला कि ये जो मेरी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, उसका कारण आपका पहले घर में बैठना है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगी। तो आज से आपका मैं संकल्प लेके आपके मंत्रों की जो संख्या है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे अच्छे फल दो। तो इस प्रकार ये जाति का संकल्प लेके राहु के 18,000 या 4 गुना ज्यादा 72,000 या 1.25 लाख मंत्र पूरे करें। तो अब देखो जी, 4 उपाय हो चुके हैं। दान भी इसने करना है, कवच स्रोत का पाठ चाहे दोनों पढ़ ले, कवच स्रोत के पाठ चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन ले। और ये मंत्र एक बार पूरे करने हैं, मंत्र पूरे करके बाद में छोड़ देने हैं। लेकिन कवच स्रोत का पाठ नहीं छोड़ना, वो तो मैंने बोला है लाइफ टाइम करना है, या अभी 5-10 साल तक करे। और दान भी करते रहना लाइफ टाइम। और एक मैं इसको वीडियो भेज दूंगा जातिका को 25 उपाय वाली, राहु के लिख रखे हैं 25 उपाय। उस वीडियो को इसने देखना है, उसमें से इसको जो लगता है कि हाँ ये उपाय कर सकती है, वो इसने उपाय करने हैं। ये तो उपाय है ही, इसके अलावा 25 उपाय भी भेजूंगा वीडियो में। तो अब आपको क्लियर हो चुका कि मतलब जो सबसे इसका ग्रह जो खराब है वो है राहु। क्या खराब फल देगा वो भी आपको मैंने बता दिया है, और क्या इसको सही कैसे करना है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखो जी, दूसरा ग्रह इसका जो खराब मुझे लगा है वो है केतु। राहु इसलिए खराब है क्योंकि वो पहले क्रम में नीच का बैठा है। केतु क्या खराब फल देगा, केतु इसलिए खराब है क्योंकि वो भी नीच का बैठा है।
और केतु इसका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, जो कि इसका है पति का घर। अब देखो जी, अगर इसके हम पति का सुख जानना चाहते हैं कि पति कैसा होगा, पति से इसकी बनेगी कि नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है ये शुक्र, तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब इसके पति के लिए हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 7वां घर पति का होता है, तो 7वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक शुक्र, मतलब 7वें घर का मालक शुक्र, शुक्र को इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि वो 7वें घर का मालक है। और 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है राहु की और गुरु की, इनको भी देखना पड़ेगा। इसलिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, चारों ग्रहों को देख के पता चलेगा किसको पति का सुख कैसा होगा, पति कैसा होगा। तो सबसे पहले 7वें घर में जो केतु बैठा है, अगर इसकी मैं बात करूं, ये है इसका बहुत ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि 7वें घर में केतु, यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में, ये नीच का बैठा है। ये जो 2 नंबर है केतु की नीच राशि है, 2 नंबर यानी कि वृष राशि केतु की नीच राशि है। तो केतु खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? केतु जहां बैठा है 7वें घर में, पति घर में, तो केतु ये दिखा रहा है कि इस जातका को विवाह संबंधी आएंगी बहुत ज्यादा दिक्कतें। विवाह संबंधी मतलब इसको दिक्कतें पैदा होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? या तो इसकी पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति से इसकी कम बनेगी, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या कई बार देखो जी पति से तलाक तक भी नौबत आ सकती है, खासकर केतु की दशा में। दो नोट कर लेना, जब भी केतु की दशा होगी उस समय पति पत्नी में बहुत जल्द लड़ाई झगड़े होंगे। तो केतु का बुरा फल क्या है? पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। या तो पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, या पति का बीमार हो जाना, या पति से कम बनना, या पति से प्रेम ना मिलना, या पति से तलाक हो जाना, ऐसी दिक्कतें ये पैदा करेगा। कब? अपनी दशा में। अभी भी पैदा कर रहा है, लेकिन इसकी जो दशा होगी उस समय दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। अब देखो जी, सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो अब इसके भी आपको मैं उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय इसका, जो इसके भी पीछे 13 है, ये पावर हमने करनी है 0। अब देखो जी, इसका भी उपाय लिख लो। पहला जो केतु का उपाय है कि केतु का भी दान किया जाए। दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। राहु का भी दान इस जातका ने करना है ज्यादा से ज्यादा रोजाना, केतु का भी दान इसने करना है। दूसरा उपाय केतु का जो करना है, केतु का भी कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है। रात के कम से कम एक पाठ, 2 मिनट का पाठ है, देखो जी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो केतु कवच का पाठ, एक पाठ कम से कम, चाहे 2 पाठ, इसकी मर्जी है जातका की, इसने रात के समय पढ़ना है। चाहे पढ़ ले, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और तीसरा पाए, केतु के भी मंत्रों की जो संख्या है 17,000, वो पूरे किए जाए। वारी वारी से इसने पहले देखो जी, अभी जो शनिवार है, अभी शनिवार से 18,000 राहु के मंत्र स्टार्ट करेगी। इसका चाहे 2 महीने लगे, चाहे 1 महीना लगे, ये मंत्र पूरे कर लेने हैं। मान लो इसने ये राहु के मंत्र स्टार्ट कर दिए, और इसके मान लो हो सकता है कि 2 महीने में मंत्र पूरे हो जाएं। उसके बाद फिर इसने केतु का संकल्प लेके केतु के मंत्र पूरे कर लिए हैं 17,000। और जब ये केतु का मंत्र स्टार्ट करेगी, कैसे संकल्प लेगी कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरी गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, जो कि पति का घर है, और 7वें घर में आप नीच के बैठे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे पति को लेकर कोई दिक्कत ना आए, पति से लड़ाई झगड़े ना हो, पति की हेल्थ अच्छी हो, पति से अच्छी मेरी बने। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 17,000 है, वो मैं पूरी करूंगी। तो इस प्रकार इस जातका ने केतु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लेने हैं, चाहे वो 17,000 कर ले, इसकी मर्जी, चाहे इसको 4 गुना भी ज्यादा कर सकती है। तो अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या क्या बोला है। जो इसके ग्रह हैं, क्योंकि टोटल 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में राहु केतु दोनों ही खराब है, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। और दोनों ग्रह क्या खराब फल देंगे वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो केतु क्या खराब फल देगा? पति के रिगार्डिंग। इसके अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, ये दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और 7वां घर साझेदारी के कामों का भी होता है। अगर ये जातिका पार्टनरशिप में काम करती है, बेनिफिट नहीं होगा, तो कभी भी पार्टनरशिप में इसमें काम नहीं करना। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था कि पति के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी खाली हमने केतु को देखा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब हम दूसरे ग्रहों को भी देख लेते हैं। अब देखो जी, 7वें घर में जो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। अब हम शुक्र शुक्र की अगर बात करें, वो इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। सवाल है कि शुक्र कैसा है? शुक्र इसका अच्छा है, क्योंकि वो 7वें घर का मालक होके 9वें घर में बैठा है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, मतलब 7वां घर पति, पति जाके बैठा है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद वैसे इसका भाग्योदय होगा, विवाह होने के बाद भाग्योदय भी होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु भी 7वें घर का थोड़ा सा नुकसान कर रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा।
और लेकिन अब एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि सातवें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु सातवें घर का फिर भी अच्छा कर देगा। वही दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। मतलब मैंने बोला था चार ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवें घर में जो केतु बैठा है वो ही दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। राहु की भी दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन शुक्र और गुरु अच्छे हैं। और गुरु क्या करेगा? गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, ये जहां जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह को अच्छा कर देता है। गुरु सातवें घर को देख रहा है, सातवें घर का कर देगा बहुत अच्छा। मतलब आप ये समझ लो, किस जातिका को अगर विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं वो सबसे बड़ा कारण है केतु। 100 में से 70% कारण केतु है। लेकिन केतु के जो बुरे फल हैं वो उसमें भी कमी आ चुकी है इस गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। अब देखो जी, मैं गुरु के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। ये जो गुरु है, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो ग्रह एक्टिवेट ज्यादा कब होते हैं? दशा में। जैसे मैंने आपको अभी राहु और केतु के जो बुरे फल बोले हैं, ज्यादा बुरे फल कब मिलेंगे? इनकी दशा में। वैसे राहु की बड़ी महादशा तो निकल चुकी है, वो 12 से पहले चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। और इनकी छोटी दशा जब भी कभी आएगी वो समय, उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट होंगे, तो वो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बाकी जो अभी मैंने उपाय बोले हैं, अगर ये जातिका सही ढंग से उपाय कर लेती है, बुरे फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो गुरु की अगर बात करें, गुरु इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और अभी देखो जी, वर्तमान में गुरु की इसके ऊपर चली हुई है महादशा। ये 12 से चली है, 28 में खत्म होगी। तो गुरु का इसके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। और मैंने अभी ये बोला कि गुरु इसको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। गुरु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। गुरु देखो जी बैठा इस घर में है, 11वें घर में। लेकिन गुरु इस कुंडली में दो घरों का मालक है। वो दो घर है, एक तो ये जो 9 लिखा है इस घर का मालक है दूसरे घर का। और ये जो 12 लिखा है इस घर का मालक है 5वें घर का। पांचवा घर है इसकी संतान का घर। संतान के अलावा पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है और बुद्धि का। तो पांचवें घर में लिखा है 12 मालक है गुरु। मतलब इसकी अगर संतान के बारे में जानना है, इसकी पढ़ाई के बारे में जानना है, गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि इसकी जो संतान जब पैदा होगी, संतान पैदा होने के बाद इस जातका की किस्मत चमक जाएगी। इसकी आमदन बढ़ जाएगी संतान पैदा होने के बाद। इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान पैदा होने के बाद। इसकी मतलब संतान का सुख इसको मिलेगा बहुत अच्छा। क्योंकि गुरु यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु यहाँ से 11वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, अपने 5वें घर का कर देगा बहुत अच्छा। मतलब इसको जातका को पढ़ा लिखा भी बनाएगा, इसको बुद्धिमान भी बनाएगा, इसको संतान का भी सुख अच्छा देगा। और गुरु, ये जो 9 लिखा है दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ना, परिवार का सुख और वाणी। गुरु ये दिखा रहा है कि इसको काफी धनी भी बनाएगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी, इसको परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु 7वें घर को भी दे रहा है पति के लिए अच्छा। मतलब ये जो समय है ये अच्छा है। किस मामले में अच्छा है? ये समय धन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। खासकर देखो जी, मैं फिर बोलूंगा संतान होने के बाद ही असल में इसकी जातका की धन जो आमदन है वो बढ़ेगी। इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी संतान होने के बाद। तो और गुरु ये अपने घर को देख रहा है, मंगल की भी दृष्टि है। इस जातका के पुत्र होने के ज्यादा योग है, कन्या इसके होगी कम। और लेकिन देखो जी, अगर कोई संतान संबंधी अगर इसको मान लो कोई चिंता दिक्कत है, उसका थोड़ा सा कारण ये राहु की दृष्टि है। क्योंकि राहु भी 5वें घर को दृष्टि दे रहा है। और वो क्या करेगा, वो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा गर्भपात हो जाए या संतान में देरी हो जाए। बाकी जो मैंने उपाय बोले हैं, अगर ये जाति का उपाय करेगी वो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो मंगल है, मंगल की बात करें, मंगल भी बहुत अच्छा है। मंगल ये जो 8 लिखा है इस घर का मालक है पहले घर का, ये लग्नेश है। और ये 1 लिखा है छठे घर का भी मालक है, बैठा है 11वें घर में। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 8वीं अपने घर के ऊपर। मंगल भी देखो जी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। शरीर का मालक है, वैसे वो ये दिखा रहा है कि हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और इसको धनी बना देगा, संतान का सुख अच्छा। और मंगल भी दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। और छठे घर को देख रहा है, ननिहाल का भी सुख अच्छा मिलेगा। जो इसका ननिहाल होगा, मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष, उसका भी सुख अच्छा है। तो गुरु मंगल हमने देखा वो भी बहुत अच्छे हैं। अब देखो जी, यहाँ पे शनि और चंद्रमा की बात करते हैं। ये है चौथा घर। चौथा घर में यहाँ पे शनि बैठा है, साथ में बैठा है चंद्रमा। चौथे घर से इस जातिका की देखी जाएगी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका बनता है शनि। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कोई भी ग्रह है, अगर वो दूसरे घर में बैठा है वो तो बात अलग है, अगर वो अपने ही घर में बैठा होता है बहुत अच्छा होता है। तो शनि चौथे घर का मालक अपने घर में बैठा है, इसे कहते हैं शस्य योग।
जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है, तो शनि चौथे घर का कर देगा। अच्छा वही दिखा रहा है कि इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शनि ये दिखा रहा है। तीसरे घर का मालक है छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा, ये जाति का पराक्रमी होगी, मेहनती होगी। साथ में चंद्रमा बैठा है, ये जो चार लिखा है चंद्रमा नौवें घर का मालक है भाग्येश, भाग्यवंशी, इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जी 10वें घर में सूर्य और बुध बैठे हैं, ये भी इसके हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे। जैसे कि शनि क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि शनि चौथे घर का मालक है, चौथे घर में बैठा है। ऐसे ही सूर्य भी इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि देखो जी सूर्य 10वें घर में है, 10वें घर में लिखा है पांच, पांच है सिंह राशि, सिंह राशि का जो मालक होता है सूर्य होता है, और सूर्य कहाँ बैठा है, यहीं पे बैठा है। मतलब सूर्य इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो 10वें घर का मालक है और 10वें घर में ही बैठा है। कोई भी ग्रह अपने घर में होता है वो अपने घर का अच्छा ही करता है, तो सूर्य 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर है कामकाज का घर, इसके पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और ऐसी मैंने हजारों गुणे देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है अपने घर में, ऐसे बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं। इस जातक के सरकारी नौकरी के भी बहुत बड़े लेवल पे योग है, या ऐसे जातक राजनीति में होते हैं, या ऐसे जातकों को किसी न किसी प्रकार से सरकार की तरफ से बेनिफिट जरूर होता है। और ऐसे ये सूर्य की वजह से ही जातिका को काफी मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। सूर्य पिता का कारक है, इसकी पिता का सुख इसको मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, और पिता की उम्र होगी लंबी, पिता की सपोर्ट अच्छी, पिता के लिए अच्छी। मतलब इसका जो जन्म है इसके माता पिता के लिए अच्छा है, खासकर पिता के लिए इस लड़की का जो जन्म है बहुत अच्छा होगा। मतलब इसके जन्म के बाद इसके पिता की भी किस्मत चमकेगी, सूर्य ये दिखा रहा है। तो सूर्य की अभी देखो जी दशा भी चल रही है, क्योंकि गुरु की तो बड़ी दशा है, और वो मैंने बोला अच्छा है। और सूर्य की चल रही है अंतरदशा जनवरी 22 से 23 से, और ये 11वें महीना 23 में खत्म होगी। सूर्य भी इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। तो सूर्य मैंने क्या क्या बोला, अच्छे फल देगा, 10वें घर के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और ये जातका देखो जी सूर्य से जुड़े काम भी कर सकती है, सूर्य के काफी जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ये कोई ना कोई काम भी कर सकती है। तो यहाँ पे देखो जी मैंने सूर्य के जुड़े काम लिख रखे हैं, ये आप बाद में देख लेना पॉज करके। जैसे कि सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा, राजनीति, सोने का काम, जोहरी, फाइनेंसर, और ये देखो सभी काम, दवाइयों से संबंधित कोई काम हो गया। और तो ये आप देख लेना, इनसे जुड़ा कोई भी जातक अगर काम करते हैं उसमें बेनिफिट ही होगा। अब देखो जी यहीं पे बुध भी बैठा है, बुध भी इसका अच्छा है क्योंकि सूर्य बुध आपस में मित्र भी है, और यहाँ पे एक योग बना है बुध द्वितीय योग। और बुध ये जो तीन लिखा, 8वें घर का मालक आयु के लिए अच्छा है, 11वें घर का मालक आमदन के लिए अच्छा है, ये भी काम काज के लिए अच्छा है, चौथे घर को देख रहा मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो मैंने आपको देखो जी पहले बोला था कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छे फल देगा काम काज के लिए अच्छा है, शनि अच्छे फल देगा माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है भाग्य के लिए अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, गुरु संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद किस्मत चमकेगी, पुत्र होने के ज्यादा योग है। बस ग्रह जो खराब है वो है राहु और केतु। केतु क्या खराब फल देगा, पति से लड़ाई झगड़े मनमुटाव, कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। राहु क्या खराब फल देगा, हेल्थ को खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी, खासकर सर में दर्द होना, मस्तक रोगी होना, अजीब सा डर लगा रहना, भय। तो उपाय ज्यादा किसके करने हैं, राहु और केतु के। क्या उपाय करने हैं, मैं आपको बता दिया है। तो राहु केतु को देखो जी मैंने अभी आपको उपाय बता दिए हैं क्या क्या है। इसके अलावा इसने एक और काम करना है, वो है अभी मैंने क्या बोला था कि गुरु की चल रही है बड़ी दशा, गुरु है इसका बहुत अच्छा, 28 में खत्म होगी। सूर्य की चल रही है अंतरदशा, वो भी अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर एक चल रही है साढ़े सती। और साढ़े सती देखो जी जब भी किसी के ऊपर आती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। वैसे इसका शनि शनि अपने घर में बैठा है, फिर भी देखो जी साढ़े सती कर्मों के हिसाब से फल देती है जो बंदे के कर्म होते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है कि साढ़े सती, क्योंकि साढ़े सती में कई बार क्या होता है, बंदे बीमार होते हैं या कामों में रुकावटें आती हैं। आपने सुना भी होगा कि जिसके ऊपर साढ़े सती होती है ऐसा कहा जाता है कि ये राजे को बखारी बना देती है और बखारी को राजा, सुना होगा, क्योंकि कर्मों के हिसाब से होता है। मतलब इसके जो कर्म है उसके हिसाब से ये साढ़े सती इसको अच्छा बुरा फल देगी। साढ़े सती होती है 7.5 साल की। इसके ऊपर जो साढ़े सती चली हुई है वो पिछले 3 साल हो चुके हैं। इसको अगर लग रहा है कि पिछले 3 साल से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है इसकी साढ़े सती इसको खराब फल दे रही हो, नोट कर लेगी ये। वैसे साढ़े सती ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब ही जाती है, वो रले मिले भी फल मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साढ़े सती है अभी, क्योंकि 3 साल हुए हैं, अभी भी 4.5 साल की पड़ी है। हो सकता है इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे ये बोला था कि भाई ये दिक्कतें परेशानी कुछ आ रही हैं, तो वो कारण साढ़े सती हो। तो कहने का मतलब ये है कि साढ़े सती से बचा कैसे जाए। साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो शनि किसको करने पड़ेंगे उपाय। पहला उपाय, अगर वहां पे कोई शनि का मंदिर है तो ये जातिका शनि के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाए। नहीं तो दूसरा उपाय कि शनि का इसने जातिका ने पाठ पूजा कोई ना कोई करना है।
और बेस्ट है कि शनि का रात के समय मंत्र आप कर लिया करें, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे एक माला कर ले, चाहे 5 माला कर ले, जरूर करना है रात के समय। कब तक करना भी करना है, 1-2 साल तक करना है। दूसरा काम, जातिका शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकती है। तो एक दो ये जो उपाय मैंने बोले हैं, शनि के मंदिर में जाना नहीं है तो खाली शनि का मंत्र जानना रात के समय करना है, लंबे समय के लिए 2-3 साल तक कर ले। तो अब देखो जी, तो रात को जो मैंने उपाय बोले हैं, राहु वारी वारी से राहु के पहले मंत्र सिद्ध कर ले, उसके बाद केतु के करने हैं। और शनि का तो 1-2 माला करना है, वो तो 2 साल तक रख लो कि 1-2 साल तक मंत्र शनि का करना ही करना है रोजाना। और राहु केतु का मैंने दान भी बोला है, राहु का दान और केतु का दान क्या है वो आपको मैंने बोला है, वीडियो लग से भेज दूं, उसमें आप देख लेना इनके दान क्या है। और इसके अलावा दान इन्होंने किसी का नहीं करना, खाली राहु केतु के ही दान करने हैं। और बाकी जो मंत्र मैंने बोला है, राहु के मंत्र सिद्ध करने के बाद केतु के करने हैं। और शनि का तो रोजाना 1-2 माला करना है लंबे समय के लिए। ये तो है रात के समय। जो सुबह के टाइम जातका ने उपाय करने हैं वो लिख लो। पहला काम, अगर इसकी हेल्थ ज्यादा खराब रहती, क्योंकि पहले घर का जो मालक है 8 लिखा वो मंगल है, तो इस जात क्योंकि राहु पहले घर की तो हानि कर रहा है, लेकिन पहले घर के मालक मंगल को हमने क्या करना है, मंगल को अच्छा करना है। तो ये जातिका मंगल का सुबह के टाइम मंत्र आप जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल का मंत्र आप करने से सबसे बड़ा फायदा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपने जैसे बोला था हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं, शनि वैसे क्योंकि चौथे घर से शांति देखी जाती है, तो ऐसे योग तो नहीं है वैसे। और लेकिन राहु देखो जी पहले घर में वो दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो राहु के उपाय किए जाए। तो मैंने क्या बोला, मंगल का सुबह के टाइम 1 माला या 2 माला ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र इन जातका ने करना है। दूसरा काम, गुरु की चल रही है बड़ी महादशा, वैसे गुरु अच्छा है, फिर भी इस जातका ने गुरु का भी 1 माला सुबह के टाइम मंत्र करना है। तो सुबह के टाइम गुरु का 1 माला और मंगल का 1 माला, चाहे 1-1 माला कर ले, चाहे इनकी मर्जी है 2-2 माला, चाहे 5-5 माला कर ले। ज्यादा मंत्र आप करने का कोई नुकसान नहीं, लेकिन बेनिफिट ज्यादा है। बाकी राहु केतु शनि के जो मैंने मंत्र बोले हैं वो रात के समय, और सुबह के टाइम गुरु का 1-2 माला और मंगल का 1-2 माला। बाकी इस जातिका के जो भी सवाल होंगे आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। फालतू में देखो जी रत्न कोई दान नहीं करना, करने हैं सिर्फ पाठ पूजा करने हैं। अगर रत्न दान करना भी है तो गुरु का ये जातिका धारण कर सकती है पुखराज, जो कि लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में पुखराज धारण करना है। उसे सोने में जड़वा के धारण करना है। उसका जो वेट होगा वो होगा 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में उस रत्न को धो लेना है, धारण कर लेना है।